उसमें हमने जो जो लिखा है जितना उतना बात करने में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा, क्योंकि ये लगभग अगर इसमें लिखना चालू कर दूं तो वही कहावत होगी। जैसे एक कहावत थी कि सात समुद्र को मस करें, सात समुद्र को मस करें, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करे, गुरु गुण लिखा न जाए। तो गुरु ने ऐसी शिक्षा दी है, जितनी भी दी है, कि आज जो मैं टॉपिक लिखा हूँ उसके बारे में जितने ज़्यादा बोलूँगा उतने कम हो जाएगा साथियों। तो आज का हमारा विषय हमने बता दिया है, पर उसका मेन विषय है सूर्य संदेश। कि हमारे जो सूर्य हैं, हमारे सबके आपके प्रभु हैं जो हमें दिखते हैं, तो सूर्य से निकलने वाली जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी किरणें, या कि हिंदी में अगर हम बात करें तो मैं ज़्यादा अंग्रेजी नहीं पढ़ा हूँ इसलिए अंग्रेजी में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, छुट्टी फुट्टी अंग्रेजी आती है, आई एम गोइंग, यू आर करेंगे, आई फलाना डैम का, बट पराबैंगनी किरण उसका जो हिंदी रूपांतरण है, सूर्य संदेश का जो किरणें निकलती हैं उसमें पराबैंगनी किरणें निकलती हैं। इसके आगे पीछे क्या होता है आप सब जानते हो। तो सूर्य हमारे जीवन में, सूर्य प्रकृति ने हमारे जीवन में सूर्य और चांद क्यों बनाए। क्वेश्चन फ्लैश में लिखा हुआ है, मैंने बोला पहला क्वेश्चन यही होगा कि प्रकृति ने सूर्य और चांद क्यों बनाए, फिर एक ही क्यों बनाया, एक सूर्य और एक चांद ही क्यों बनाया, दो दो क्यों नहीं बनाए। फिर दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय एक ही क्यों है, हिमालय एक ही क्यों है, और अपने आप हिमालय में ही क्यों भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा बनती है जिसको हर कोई मानता है। फिर समुंदर सात क्यों है, सूर्य हमारे पूर्व से ही क्यों उगता है, दिखता है, हिमालय उत्तर में क्यों है, लंका हमारे दक्षिण में क्यों है। फिर क्वेश्चन समुंदर सात क्यों है। तो मैं पहले बताया था साथियों कि टॉपिक इतना बड़ा है कि इस टॉपिक में अगर हम बात करेंगे तो और लिखेंगे, बस 5 मिनट का टाइम लूँगा, अगर लिखेंगे और बात करेंगे तो बहुत बड़ी बातें हो जाएंगी। इसलिए ये जो 7 शब्द है, ये जो 7 का पर्याय है, तो इसकी मैं कविता बनाया हूँ। और साथियों अगर मैं अपने घर की बात करूँ, वैसे मैं कविता में अपने घर की बात किया हूँ, व्यक्तिगत अपनी बात किया हूँ, पर अगर आप सब मान लोगे तो सब आपकी बात होगी। तो मैं 7 7 और 7 का यहाँ पे जो हमारे घर में है, मैं उसमें एक कविता बनाया हूँ। कविता का मूल रूप कहना नहीं आता है कि कवि नहीं था, आजकल कोरोना के टाइम में कवि बन गया हूँ, और ऊपर से जब से पैर टूटा है तो और बहुत सारे कवि बन गए हैं, तरह तरह कविताएं आने लगी हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन हमने कर दिया है, उसका आंसर सार जितना मेरे को मालूम मैंने लिखा है, पर उतना टाइम नहीं है, इसलिए अपनी एक कविता सुना रहा हूँ कि हम 5 भाई बहन, 2 माता मिलाकर 7 हैं। हम 5 भाई बहन, 2 माता मिलाकर 7 हैं, कुछ ना होकर भी हम सब साथ हैं। हम 3 भाई की बहुएं, 4 बच्चियां मिलाकर 7 हैं। हम 3 भाई की 3 बहुएं, 4 बच्चियां मिलाकर 7 हैं। एक विचार ना होकर भी ये सब साथ हैं। हम 3 भाई 4 बच्चे मिलाकर 7 हैं। अलग अलग व्यवहार हैं फिर भी ये साथ हैं। हमारे बच्चे 4, बहन के 3 मिलाकर 7 हैं।
बहन के 3 मिलाकर 7 हैं, अलग अलग आचार है फिर भी ये साथ हैं। हम पर प्रभु का विशेष आशीर्वाद है, हम पर प्रभु का विशेष आशीर्वाद है। 2 माँ 3 बहू 4 बच्चियां मिलाकर नव दुर्गा का रूप हैं। अलग अलग जगह में हैं, अलग अलग जगह में हैं, इनका अलग अलग स्वरूप है। हम 5 से पंडित 4 से विचार हैं, हम 5 से पंडित 4 से विचार हैं। यही समझ आ जाए भाई, यही समझ आ जाए भाई, तो खुशियों का संसार है। जो हमारे दोस्त भाई बाद में जुड़ रहे हैं तो पूरा रिबेट देख लेंगे, फेसबुक पे हूँ, शुरू से सुनेंगे तो समझ में आएगा। आप सबका नमस्कार। हम 5 से पंडित, हम 5 से पंडित 4 बच्चों से, यानी 4 से विचार है। और ध्यान रखिएगा कि नवदुर्गा का रूप चल रहा है। यही समझ आ जाए भाई तो खुशियों का संसार है। हम चले थे अकेले, हम चले थे अकेले, एक मिली 2 से दुनिया मिली। हम चले थे अकेले, एक और मिली, 2 से दुनिया बनी। हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, बस 4 का ही संसार है। संसार को जोड़े हुए हमने क्वेश्चन किया था कि 7 समुंदर ही क्यों हैं, तो संसार को जोड़े हुए समुंदर 7 हैं। संसार को जोड़े हुए समुंदर 7 हैं। अगर सार यही आ जाए समझ, अगर सार यही आ जाए समझ, तो सारा संसार साथ है। यही हमारा विश्वास है कि जगत और आप हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। इसी के साथ में अपनी हम आज की स्पीच बंद करते हैं साथियों, और आशा करते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करेंगे। हमारा चैनल भी है, यही सारी स्पीच मैं ऐसे ही जैसे आप लोग दिख रहे हो अपने चैनल में डाल देता हूँ, कोई कटिंग और मेकिंग नहीं करता हूँ। द विंध्या भारत के नाम से हमारा चैनल है। ऊपर में कोई कवर फोटो नहीं है, सीधे सीधे हमारी फ़ोटो जैसा मैं ऐसी आएगी, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करिए। रोज़ के आपके विचार ऐसे ही लाइव टेलीकास्ट फेसबुक और चैनल में दोनों मिलते रहेंगे। मोटिवेशनल चैनल भी है, राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, देश हित में भी है। तो देश की 1 सेकंड की और बात कर लेता हूँ, 1 मिनट की टाइम लूँगा कि हमारा जो एक कृषि आंदोलन कानून ये के बारे में हमारे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, ये पूर्णतः गलत कर रहे हैं। इनने किसी ने भी अच्छे ढंग से बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, बिल्कुल भी नहीं समझा है। और जो उनके पदाधिकारी थे जिन्हें कहने पे वो भटक रहे हैं, उनने भी बिल्कुल नहीं पढ़ा है। और पढ़े के बाद तो छोड़िए साथियों, उनने सुना तक नहीं है सदन में सांसद में, क्योंकि उनको सदन और सांसद की मर्यादा नहीं मालूम है। इस बार के अगले चाहे जिस किसी का चुनाव हो, आप सब चुनाव का बहिष्कार करें। आप एक ईमानदार आदमी की चुनाव करें, चाहे वो ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे किसी भी स्तर का चुनाव हो। और बताऊं, सबसे छोटा पंचायत का चुनाव होता है ग्राम पंचायत का चुनाव, उससे भी छोटा पंच का चुनाव होता है। तो आप सब जैसे निर्विरोध पंच को चुनते हो, ईमानदार विश्वास आदमी को, वैसे ही ग्राम पंचायत से लेके A to Z आदमियों को निर्विरोध चुनाव करो। ये जो चुनाव लड़ते हैं इनका सबका बहिष्कार कर दो। देश एक चुनाव के खर्चे में सोने की चिड़िया बन जाएगा। आप सभी देशवासी जितने भी हमारे से हैं, हम भी चुनाव की तैयारी तो सरपंची से किए थे। किसी ने चैलेंज किया, किसी एक बंदे ने चैलेंज किया, उसके चैलेंज को झुकाने के लिए हमने सरपंची पर तैयारी की। बट सरपंची से लगा कि नहीं, चुनाव लड़ना ही बेकार है, चुनाव हम नहीं लड़ेंगे, पर राजनीति तो जरूर करेंगे। अच्छे की राजनीति करेंगे, भाई बंदी की राजनीति करेंगे। ब्राह्मण ठाकुर कोल चमार मुसलमान इसकी राजनीति नहीं करेंगे। सब इंसान समान है, इंसानों की राजनीति करेंगे। अच्छे की राजनीति करेंगे, बुरे की राजनीति बिल्कुल नहीं करेंगे। इसी राजनीति के चलते, इसी आंदोलन चलते ये आप देख सकते हैं, लोगों ने मेरी ऐसी हड्डियां भी तोड़ दी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर वाले ने 207 बनाई, 206 बनाई हैं, आपका धन्यवाद, आपने 207 कर दिया है। जितनी हड्डी टूटेंगी उतने वे कमेगी नहीं साथियों, डबल होगी। हमारा सबसे बड़ी मन की विश्वास है, मन के विश्वास को बनाए रखिए। दुनिया आपके साथ में है और यही हमारा विश्वास है, और यही हमारी स्पीच का मतलब है कि ऐसी हड्डियां टूटने से काम नहीं चलेगा। अगर जैसी स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि जैसी ये हड्डियां टूटी हुई हैं, अगर ये एक हड्डी है, अगर इस एक हड्डी टूट जाने से हम बैठ जाएंगे
अपनी मानसिकता को तोड़ लेंगे तो हम विकलांग हो जाएंगे, परमानेंट विकलांग हो जाएंगे साथियों, हम पागल हो जाएंगे। पागल का इलाज नहीं है। जो पंजाब के भाई आज पागल हैं, तो जब मैं पंजाब में था सिक्योरिटास इंडिया कंपनी में, जब वो पीएम साहब जो संबोधन दे रहे थे गैस पाइपलाइन के उसमें, तो पागल का मैंने एक बहुत अच्छा मतलब पाया था कि पा मीन्स पाने के लिए, गा से गली गली, ला से लक्ष्य। जो लक्ष्य को पाने के लिए गली गली भटकते हैं वो पागल कहलाते हैं। ऐसा पागल तो आप सब बन जाओ साथियों, पर गलत लक्ष्य को पाने के लिए नहीं, सही लक्ष्य को हासिल करने के लिए। और आज हमारा सही लक्ष्य जो हम पढ़ते हैं कहानियों में, किताबों में, जो कहानियाँ किताबें हम पढ़ते हैं साथियों, कि हमारा देश सोने की चिड़िया में था। तो अगर एक चुनाव हमारा किसी भी क्षेत्र का अगर निर्विरोध हो गया, तो सरकार तो, ग्राम पंचायत की बात करें साथियों, तो पंचायत तो अगर आज आपका निर्विरोध होता है तो कम से कम 30 से 40 लाख 50 लाख की इनकम सरकार इनाम में देती है। अरे वो सब गांव वालों के लिए आपस में काम आएगी ना, आपस में कोई काम नहीं। अगर मैं सरपंच बना निर्विरोध, लड़के नहीं, निर्विरोध अगर मैं सरपंच बना, तो सबसे पहले मैं बच्चों के लिए काम करूंगा। हमारे गांव बहुत सारे तालाब हैं, पानी वानी तो रहता नहीं, सरपंच सब कागजों में खा लेते हैं, सचिव सेक्रेटरी जितने में आते सब ऐसे खा लेते हैं। कुछ गांव के ऐसे ऊंचे ओहदे में बैठे हुए शासकीय कर्मचारी हैं जो अपनी ऊपर की धौंस दिखा के उनसे और ऐंठते हैं कि भैया इतने पैसे हमें दे, इतने पैसे हमें दे। हमारे गांव घर की राजनीति है, हमारे ग्राम पंचायत की राजनीति है। उस एक तालाब को स्टेडियम में कन्वर्ट कर दूंगा। हर महीने कोई ना कोई, 2 महीने के अंदर में 1 गेम करवाऊंगा, साल के 6 गेम करवाऊंगा। वहाँ एक फर्स्ट क्लास की मार्केट अपने आप बन जाएगी, एक बाजार बन जाएगी, लोगों को सुविधा हो जाएगी। और खेलेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया और जीतेगा इंडिया। पर हाँ, आज हमारे इंडिया के क्रिकेटर की क्या कहानी है। 1000 मैच हारने के बाद कहीं 36 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जब आप 20 मैच हारते हो तो 1 मैच जीतते हो मीडिया गुणगान करती है। आखिर हमारे खिलाड़ी इतना गंदा खेल का प्रदर्शन क्यों करते हैं? विश्व स्तर में जाके हमारे देश की नाक क्यों कटवाते हैं? इतने पैसे हमारे क्यों खराब करते हैं? क्योंकि उनके पास में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के अलावा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। सारी प्रैक्टिस की टाइम तो फिल्मों की शूटिंग में और एडों में बिता देते हैं। तो अगर उनको ऐड ही करना है, अगर उनको शूटिंग ही करनी है, तो क्रिकेट खेलना बंद कर दें। बहुत सारे आपसे अच्छे बच्चे हैं, बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं जो आपसे लंबे चौड़े चौके और छक्के मार सकते हैं, बट उनको मौका नहीं मिलता है। उनके पास टैलेंट तो बहुत है और उनके पास वो जान पहचान नहीं है। उनके पास खेलने की शक्ति बहुत है, पर कोई उनका माई बाप नहीं है कि जो उनको अंदर अपनी प्रतिभा दिखा दें। अगर वो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे तो आपसे बहुत आगे हैं। तो या कि आप खेलो, तो आपसे निवेदन है, आप बड़े अच्छे प्लेयर्स हो, आप देश की आन बान शान हो, आप अच्छे ढंग से खेलो और ये ऐड करना बंद कर दो। आपने जब तक खेलो अपने खेल में ध्यान दो, बाकी आप सुपर स्टार हो, आप रियल के स्टार हो, क्रिकेट खेल दो, ऐड में आप कमाते रहो। हमें मालूम है कि आपके एक प्रचार करने से बहुत पैसे कमाते हो, उतने पैसे एक मैच खेलने से नहीं कमाते हो। तू मैं कर दिया, उसमें फीस फाइन लग जाती है। तो इसलिए प्लीज़ ऐसा मत करो। अच्छा खेलेगा इंडिया, जब ही जीतेगा इंडिया, जब ही आगे बढ़ेगा इंडिया, और जब ही सेल्फ डिपेंड स्वदेशी होगा इंडिया। जय भारत, अखंड भारत।